जैन साथियों साथियों आज है हम एक ऐसी लोकेशन पर जो काफी शानदार है, काफी सुंदर है और कहीं ना कहीं देखने लायक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हैं हम राजस्थान तिजारा तहसील में। और तिजारा के दक्षिण दिशा में राजस्थान का सबसे बड़ा गुम्मट, और जिसे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गुम्मट कहा जाता है, और जो भरतरी गुम्मट के नाम से प्रसिद्ध है, तिजारा के दक्षिण में स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग 240 फुट ऊंची बताई जाती है। आइए मैं आपको थोड़ा से इसके इतिहास के पन्नों में लेकर जाता हूँ। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में इन्हें अलाउद्दीन लोदी के द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन लोदी सिकंदर लोदी का भाई था। सिकंदर लोदी ने जब यहाँ से राजपाट छोड़ा तो अलाउद्दीन लोदी ने यहाँ की गद्दी संभाली, तो उसके बाद इसे अलाउद्दीन लोदी ने बनवाया। बताया जाता है कि हल्की सी इतिहास और बताता हूँ। बताया जाता है कि राजा भरतरी जो कि उज्जैन के राजा थे, उसकी तीसरी पत्नी यानी पिगमी पिगनी ने जब उसे धोखा दिया, तो वो धोखे खाने के बाद उन्हें राजपाट छोड़कर संत का जीवन धारण कर लिया। संत का जीवन धारण करने के बाद वो राजस्थान चले आए, और राजस्थान में त्रिगतनगर जो कि आधुनिक में तिजारा के नाम से प्रसिद्ध है, तिजारा तहसील में यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ 12 साल मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं दिन में, और रात में रहकर तपस्या करते हैं। मजदूरी का वो 1 रुपया भी नहीं लेते। और जब यहाँ के लोग बागों ने उसे देखा यहाँ कि यहाँ कोई ऐसे संत हैं जो दिन में मेहनत करते हैं और मजदूरी के 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और रात में तपस्या करते हैं, तो इस गुम्मट का नाम भरतरी के गुम्मट का नाम पड़ जाता है। आइए साथियों, आज मैं इसकी विजिट करवाता हूं आपको और इस खूबसूरत गुम्मट का दर्शन करवाता हूं। तो आइए वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, मैं राहुल आस और आप देख रहे हैं LI02। साथियों, मेवात सीरीज चल रही है और मेवात सीरीज में मैंने आपको काफी देखने लायक स्थल दिखाए हैं। आज उन्हीं में से एक स्थल आपके सामने है, भरतरी का गुम्मट। चलो आइए इसका टूर करवाते हैं। साथ ही बताया जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 240 फुट के आसपास है। जमीनी स्तर से ऊंचाई 240 फुट है, जो कि सबसे बड़ा उत्तरी भारत का गुम्मट है और राजस्थान का सबसे बड़ा गुम्मट है। और ये अपन जमीनी स्तर पर हैं, इसके सतह है। और आगे की ओर चलता है, ये यहाँ से चढ़ने का रास्ता है, स्लोप बना हुआ है और काफी शानदार है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग है 7-6 फीट की चौड़ाई है, काफी शानदार है। चढ़ सकते हैं, खुरदुरा पत्थर है। और ये जो पत्थर देख रहे हो आप, चौकोर पत्थर है, काफी डिजाइनदार हैं। और किनारी जो नक्काशी है वो काफी शानदार है, एकदम मजबूती से तरीका से इसे बनाया गया है। आइए आगे की ओर अपन प्रस्थान करते हैं, कदमों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट है। इसके चारों दिशाओं में इनकी जो ये दरवाजे आप देख रहे हैं, इनकी लगभग 24 दरवाजे हैं। 24 संख्या है, 24 दरवाजे हैं। और इनकी जो ऊंचाई है वो 24 फुट है। चारों दिशाओं में है। चारों दिशाओं में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ये 24 दरवाजे हैं। और जस्ट इसके सामने अंदर की ओर जाएंगे, जैसा कि मैं अंदर की ओर आ गया, ये अपना है एक गलियारा। ये है गलियारा, ये चारों दिशाओं में घूम कर चले जाते हैं। और ये जो भीतर की ओर ये गेट है, इनकी संख्या है 8। 8 दिशाओं में 8 दरवाजे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि 8 दिशाएं, 8 दिशाएं कहने का मतलब ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इन 4 दिशाओं के बीच 4 दिशाएं अल्टरनेट होती हैं बीच में, जैसे पूरा उत्तर या पश्चिमी दक्षिणी, तो बीच वाली दिशाएं मतलब 8 हो गई। तो इनका टोटल 8 दरवाजे हैं अंदर की ओर, तो काफी शानदार हैं और देखने लायक हैं। जहां पर छोटे छोटे से कक्ष हैं, जो कि जब तपस्या करते हैं तो उनके यंत्र को रखने के लिए सेफ जगह बनाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सारे दरवाजों में ये बनी हुई हैं, जैसे इधर है। और ये जो दीवार है, इनकी चौड़ाई भी काफी बड़ी है। लगभग इसकी चौड़ाई है 8 फुट, तो इसकी चौड़ाई आराम से है, यहाँ से वहां तक की चौड़ाई 8 फुट है। ये बीच में है, इसका एक सर्किल है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और यहाँ सेंटर में त्रिशूल है, जो कि बाबा भरतरी का त्रिशूल है। यहाँ बैठकर बताया जाता है कि उन्होंने 12 साल तपस्या की थी। दिन में मजदूरी करते थे और रात में यहाँ बैठकर तपस्या करते थे। तो इसी के कारण उसका, इस गुम्मट का नाम राजा भरतरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप इसकी जो बनावट है, जो आकर्षक केंद्र बिंदु है, वो बीच सेंटर से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कितनी शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इनमें नक्काशी देखें। सेंटर में आप देखेंगे जैसे ये मेहराब है जो ऊपर है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है, इसमें गेट भी हैं।
और इन गेटों की संख्या जो बीच में आप देख रहे हैं, इन गेटों की संख्या 24 बताई गई है। और इसके ऊपर और ज्यादा संख्या में है, और ऊपर ही ऊपर 16 संख्या है इन गेटों की संख्या, जो कि काफी सुंदर है और देखने लायक है। साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इन दरवाजों की जो संख्या है वो 8 है, 8 दिशाओं में बने हुए हैं। सीढ़ियां उस तरफ हैं, और ये भवन है छोटे छोटे से, जो तपस्या के जो यंत्र थे उन्हें रखने के लिए काफी सारे दरवाजों में ये बने हुए हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ इधर साइड हैं सीढ़ियां इस तरफ, और ऊपर की तरफ चलते हैं। साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी मैं अब इस तरफ पूर्वी दिशा में हूँ। पूर्वी दिशा में यहाँ हाई स्कूल का ग्राउंड है, यानी सरकारी विद्यालय महाविद्यालय है। अगर इधर देखेंगे तो संकटगढ़ आश्रम है। बताते हैं कि मराठाओं ने इन्हें बनवाया था तपस्या के लिए। यहाँ श्रद्धालुओं का केंद्र है ये संकटगढ़ आश्रम। अब इसमें ऊपर की ओर अपन चलते हैं, गुम्मट के ऊपर की ओर चलते हैं। रास्ता जो है उधर से, तो साथियों ये है इनकी सीढ़ियां। इसमें अंधेरा है, इस टाइम दिन का टाइम है लेकिन अंधेरा है, क्योंकि ये ऊपर से पटी हुई है, यानी इनको ऊपर, ये ऊपर से इनको ऊपर लेंटर है, लेंटर तो नहीं है लेकिन ये पाट रखी है। और कहीं ना कहीं ये जो स्पेस है इसमें ये काफी कम है। इसके लगभग स्पेस 3 फुट का है। और सीढ़ियां सीधी ऊपर की ओर हैं, जिनकी खड़ी सीढ़ियां हैं, यानी जो एंगल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। वैसे सही है, शानदार है। हालांकि पहले के टाइम ये डैमेज थी, लेकिन अब इनको सुधरवा दिया गया है। इतना भी नहीं सुधरवा है, लेकिन ये है कि प्रॉपर रूप से इसमें चढ़ सकते हैं। साथियों हम आ चुके हैं ऊपर, टॉप माने फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। और यहाँ से जो व्यू है काफी शानदार है, बहुत अच्छा है, मस्त है एकदम, बहुत शानदार लग रहा है देखने में। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अब आपकी जानकारी के लिए बताओ जी, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला यहाँ गुम्मट था पहले, वो डेमोलाइज हो चुका है। इसके बाद उसे बनवाया नहीं गया, इसके पत्थर ये पड़े हैं जैसे। तो इनकी जो संख्या है वो टोटल 16 है। ये चारों तरफ है ये गुम्मट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ भी गुम्मट था, वो टूट चुका है, लेकिन यहाँ बना हुआ है, उधर देखना, ये रहा। तो इनकी संख्या 16 थी। और ये जो है, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से जो तिजारा शहर है, तिजारा विधानसभा क्षेत्र है, वो बहुत ही आकर्षक दिखता है और सुंदर लगता है। ये इधर आप देख रहे हैं, ये हाई स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर। ये गुम्मट रही, ये गुम्मट बहुत ही अच्छी है। देखो यहाँ पर जो इसकी नक्काशी है बहुत सुंदर है, काफी शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। इसके जो कॉर्नर हैं बारीकी से नक्काशी कर रखी है। यहाँ ये है देखने लायक, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र बनाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नक्काशी है, धीरे धीरे जो मतलब छेनी से, हथौड़ी से जो ये कटिंग कर रखी है, काफी सुंदर है और काफी देखने लायक है। साथ ही इसकी जानकारी आपके लिए बता दो, ये होते हैं पहले के टाइम दिया बनाने के लिए, यानी पहले के टाइम उजाले के लिए इसे बनाए गए थे। अब इसके ऊपर हम एक और जो इसका सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर चलते हैं। ये इनकी सीढ़ियां हैं और ऊपर की ओर चलते हैं। इसमें भी हल्का सा अंधेरा है, लेकिन इतना है कंफर्टेबल है कि हम चढ़ सकते हैं ऊपर। सीढ़ियों का साइज इतना ही है जितना नीचे वाले में था। और अब हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। साथ ही इसका ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे जो गुम्मट हैं इनकी संख्या 16 है। और इसमें भी कुछ गुम्मट डैमेज हैं, डेमोलाइज हो चुकी हैं, ये टूटी हुई हैं, इन्हें बाद में बनवाया नहीं गया। दुर्भाग्य यह है कि पुरातात्विक जो विभाग है इसकी देखरेख में कमी है, यानी कि इसके देखरेख में उन्होंने कमी कर रखी है। जो चीज़ खत्म हो चुकी उन्होंने प्रॉपर रूप से वो खत्म कर दी। लेकिन ये जैसे गुम्मट बच रही है, ये बच रही है, इनकी संख्या 16 है। ये सेकंड मंजिल पे है, अपन सेकंड फ्लोर पे। और इसके ऊपर जो मेन टॉप फ्लोर है उसके ऊपर एक है मेहराब है, जो गोल आकार का एक गुम्मट है जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मुश्किल हैं, अगर होंगी तो हम जरूर जाएंगे, शायद सीढ़ियां हैं। अब इनकी संख्या है 16। 1 मिनट आगे की ओर मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ से जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र दिखता है वो काफ़ी सुंदर है। कहीं न कहीं जो व्यू है बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सब तिजारा क्षेत्र है, तिजारा विधानसभा, जो कि राजस्थान जिला खैरतल तिजारा में और तिजारा तहसील आती है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र है, जो इस गुम्मट के सेकंड फ्लोर से चढ़ने के बाद ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा, बहुत सुंदर लगता है। वातावरण बिल्कुल साफ है, हवा ठंडी-ठंडी साफ हवा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। टॉप ये सेकंड है, अब मेन टॉप पर अपन चलते हैं। मेन टॉप पर चढ़ने के लिए अपन को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऊंचाई पर है। तो यहाँ से अपन ये कुछ इस तरह से चढ़ जाएंगे। ये ले भाई, गांव का बाड़ा कहाँ, इतने ऊंचाई पे तो चढ़ ही जाऊंगा। भाई आजा आजा आजा, शाबाश। और जो ये सीढ़ियां हैं इनकी चौड़ाई 1.5 फुट के आसपास है, यानी कि इनकी चौड़ाई नीचे की सीढ़ियों से कम है। और ये चढ़ गए हम बिल्कुल टॉप पर। ये हैं हम बिल्कुल टॉप पर। साथियों, इस टाइम बिल्कुल टॉप पर हैं हम। साथियों, इस टाइम बिल्कुल टॉप पर हैं हम, गुम्मट के बिल्कुल सेंटर जो मेन फ्लोर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर जो नज़ारा है सच में वाकई बहुत सुंदर है। मतलब इतनी ऊंचाई पे हम लगभग जमीन स्तर से 200 फुट ऊंचाई पर खड़े हैं इस टाइम। और ये इधर की तरफ देख रहे हो, ये तिजारा विधानसभा क्षेत्र है। ये गांव ग्रामीण एरिया है, यानी रूरल एरिया है। और अपन देख रहे हैं कि यहाँ लोग बागों ने खेती बाड़ी रबी की फसल जो बोई थी वो कर चुकी है। और फिलहाल हम ऊपर की तरफ हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ, आगे आ जाओ इधर। साथियों, यहाँ से, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से इसका टॉप व्यू दिखता है। जैसा कि हम नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से। ये देखो, ये ऊपर की तरफ मेहराब है जो गोल आकार का बना हुआ है, जिसका सेंटर बिल्कुल बीच में है, मिडिल में है। और ये जो एरिया है ये मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। क्या शानदार व्यू है, एक बार हल्का सा देखो। ये देखो आप नज़ारा, ये नीचे का नज़ारा है, ये देखो। साथियों, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है और बहुत ही शानदार है। कहीं ना कहीं ये खूबसूरती लोग बागों को अपने आने के लिए यहाँ अट्रैक्ट करती है और बहुत अच्छा लगता है, घूमने में लायक है। अब मैं थोड़ी सा आगे की ओर अपन को लेकर चलता हूँ। हल्का सा ये हो गया। अब हम इसके राउंड एक चक्कर लगाते हैं साथियों। जैसा कि इसमें जो चलने की जगह है ना वो लगभग 2 फीट चौड़ा है। यहाँ से सावधानी पूर्वक चलें भाई, जो भी यहाँ आए वीडियो को देखकर तो सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो पैर फिसल जाए, नीचे गिर जाए तो कहीं ना कहीं जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सावधानी बरतें। अब जो ये जो आप ये दरवाजे देख रहे हैं, इनकी संख्या 8 है, जो अंदर तरफ अपन देख सकते हैं इनमें बैठकर। और ये आ गए हम। अब यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ये तिजारा विधानसभा का व्यू है, जो बहुत सुंदर है। सच में वाकई में बहुत शानदार लग रहा है शहर। आप देख रहे हैं पूरी बस्तियाँ, मतलब जो एरिया है बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने शहर पूरा सिटी दिख रही है, पेड़ पौधे काफ़ी हैं और कहीं ना कहीं देखने लायक हैं। और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं कि अपनी जो बोलेरो गाड़ी है वो वहाँ खड़ी है, बिल्कुल सही लोकेशन पर है, छाया में है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अपनी गाड़ी वहीं खड़ी है नीचे की तरफ। ये इसका जो एरिया है ये पूरा गुम्मट का एरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें देख रेख में कमी है। पुरातात्विक विभाग ने इसमें देख रेख करने में काफ़ी कमी कर रखी है, इसलिए यहाँ लोग बाग भी कम आते हैं। इसका जो प्रॉपर एरिया है उसमें भी देख रेख में बहुत कमी है, गंदगी है और पन्नी कूड़ा कचरा यहीं जाता है साइड में। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन वैसे शानदार है। और इधर हम दिखाएं, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये है संकटगढ़ आश्रम। बताया जाता है कि इन्हें मराठाओं के द्वारा बनाया गया था, जो कि श्रद्धालुओं का केंद्र है।
इधर साइड। और इधर है अपना हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th क्लास तक, जो उसका ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, काफ़ी जो आउटडोर गेम है उनको खेल सकते हैं यहाँ आकर। तो इतना ही इस ब्लॉग में साथियों, बहुत इतना ही। और मेवा दर्शन सीरीज में बने रहें।